हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब फिर आज एक नए वीडियो के साथ एक नए पार्ट को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। माय डियर, जैसे कि इसके पहले मैंने चैप्टर 1.4 का पार्ट 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 में बताने वाला हूं चैप्टर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 6, 7। इस पार्ट में माय डियर दो सम्स में आज मैं आपको बताऊंगा 6 और 7। माय डियर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो पूरे समय लेकर देखें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो माय डियर, जब भी इस सम्स को या जब भी इस वीडियो को देखें, जब अगर आपके हाथ में समय हो तभी देखें, अन्यथा बाद में देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जोसेफ एवं कुंतल एक ही कारखाने में काम करते हैं। कुंतल जोसेफ एक वस्तु बनाने में कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। अब बात आ जाता है यहाँ पर कि जोसेफ एक वस्तु बनाने में कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। तो माय डियर, क्या मुझे पता है कि कुंतल कितना समय लेता है? नहीं पता है। तो मैं पहले कुंतल का समय निकाल लूँगा। अगर कुंतल का समय निकल जाएगा तो जोसेफ का भी समय निकल जाएगा। 6 घंटा काम करके जोसेफ कुंतल से 6 चीज़ें अधिक तैयार किए। कुंतल उस समय में कितनी चीज़ें बनाया, हिसाब करके लिखे। बहुत ही आसान सम्स है, बहुत ही मज़ेदार सम्स है। माय डियर, मैं फिर से कहना चाहूँगा 1.4 का चैप्टर मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत समझाकर मैंने बताने की कोशिश किया है। मेरा इंटेंशन है, मेरा सोच है कि कम बताऊंगा लेकिन ठीक से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर एक सम समझ में आ जाता है तो आप जरूर 2 या 3 सम अपने आप आपसे बना लेंगे। तो माय डियर, चलिए मैं जब स्टार्ट करता हूं तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जैसे यहां पर मुझे कुंतल का टाइम मालूम नहीं है कि कितना समय लगा, तो मैं यहां लिखूंगा माय डियर 3 का 6 नंबर सम। देखिए लिखूंगा कि एक वस्तु बनाने में कुंतल को 5 मिनट समय लगता है। लिखूंगा चूंकि एक वस्तु बनाने में कुंतल को x मिनट समय लगता है। अगर एक वस्तु बनाने में कुंतल को x मिनट समय लगा तो जोसेफ को कितना टाइम लगेगा माय डियर? इसीलिए एक वस्तु बनाने में जोसेफ को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट कम समय लगता है। यानी इसका जो लगा उससे कम टाइम, यानी x-5 मिनट समय लगेगा, यानी मिनट समय लगेगा। ठीक है माय डियर, चले आइए। अब मैं यहां पर देखता हूं कि अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कुंतल को 1 मिनट में एक वस्तु बनाया तो 1 मिनट में कितना बनाया, और 6 घंटा, यानी माय डियर 6 घंटा को हम लोग किस में बदल देंगे? मिनट में बदल देंगे। तो चले आइए, मैं यहां पर लिखूंगा चूंकि कुंतल x मिनट में x मिनट में एक समान बनाता है। माय डियर, कुंतल x मिनट में एक समान बनाता है, इसीलिए कुंतल 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1/1 समान बनाएगा माय डियर। इसीलिए 6 घंटा दिया हुआ है ना माय डियर, तो कुंतल 6 × 60 यानी
घंटा में जब हम गुना करेंगे 60 से तो वह क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो हो जाएगा कितना समय लगेगा, कितना समान बनेगा, 1/x गुना कर दीजिए दोनों को, 6 36 यानी 360। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर, यहां लिख देता हूं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360/x। इतना समान बनाता है, इतना समान बनाया। कौन बनाया, कुंतल बनाया। अब ठीक इसी प्रकार से लिखूंगा, चूंकि अब जोसेफ को ले लीजिए, जोसेफ x-5 मिनट में एक समान बनाता है। एक समान लिखिए चाहे एक वस्तु लिखिए, जो लिखना लिखिए, एक समान बनाता है। इसीलिए जोसेफ 1 मिनट में 1/x-5 समान बनाएगा, जो लिखना है लिख लीजिए माय डियर। इसीलिए जोसेफ 6 × 60 मिनट में 1/x-5 इंटू 360 समान बनाएगा। अर्थात यहां पे मैं लिख दूंगा कितना, 360/x-5, 360/x-5। ठीक है माय डियर। अब देखिए ये समान बनाया, ये इसका समान हुआ, ये इसका समान हो गया माय डियर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 6 चीजें अधिक तैयार किए। तो लिखा है कि 6 घंटा काम करके जोसेफ कुंतल से 6 चीजें अधिक तैयार किए। तो अब चले आइए, अब मैं यहां पर लिखूंगा माय डियर प्रश्नानुसार। ऊपर के मैं मिटा देता हूं, अब मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिखूंगा, 360/x-5 माइनस 360/x बराबर 6। ठीक है माय डियर। अब इसका लॉसन निकाल दीजिए, x-5 और ये x, दोनों का लॉसन, ये और ये कैंसिल, x-5 कैंसिल। इस x को 360 से गुना करूंगा तो 360x माइनस ये और ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, x-5 से 360 में गुना करूंगा बटा 6/1। ठीक है माय डियर। अब चले आइए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या होगा देखिए, अब होगा इंप्लाइज, गुना कर दीजिए, 360x माइनस 360x इस x को इस 360 से गुना किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका माय डियर। 360 में 5 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 1800। देख लीजिए, 360 को 5 से गुना 0, 30 की 0 3 5 15 और 3 18, 1800। ठीक है माय डियर। x² माइनस 5x बराबर 6/1। इंप्लाइज करके देख लीजिए, 6x² माइनस 5 6 के 30 x बराबर, गुना कर दीजिए। देखिए ये भी प्लस ये माइनस में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1800। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 30x, इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस 1800 बराबर 0। देखिए माय डियर, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या नहीं, यस हुआ। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें से मैं एक कॉमन निकाल लीजिए। देख लीजिए 6 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, x² माइनस 6 5 30 5x और माइनस 6 से निकाल दूंगा तो 300 बराबर 0। या इंप्लाइज में लिख सकता हूं, इंप्लाइज में चलिए ऊपर वाला को मिटा देता हूं मैं माय डियर। अब देख लीजिए ऊपर वाला में क्या करूंगा, इंप्लाइज में x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। ये 6 जब यहाँ नीचे 0 आ जाएगा तो 0/6 होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा माय डियर। अब देखिए, अब हमको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, सम्स ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए बोलिएगा ये कहां से आया, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले नंबर 1.4 का आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए
उससे भी पहले चैप्टर 1.1 का जो मैं बेसिक बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया था, उस वीडियो को जाकर पर जरूर देखें। उसके बाद ये आपको जरूर समझ में आएगा, 101% आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां से आया और क्यों आया। ठीक है माय डियर, तो देखिए इस फॉर्म में है क्या ये? जी नहीं, यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस, यहां पर तो माइनस है, तो ये फॉर्म में तो नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस माइनस 300 बराबर 0। अब देखिए, अब यहां पर निकालिए, यहां a बराबर हो गया 1, ये 1, b बराबर हो गया ये -5 और c बराबर हो गया -300। मैं इसको यहां लिख लूंगा क्योंकि जब मैं बोर्ड मिटाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं यहां पर वैल्यू लिख लेता हूं पहले कि किसका क्या वैल्यू आया। देखिए मैं माय डियर यहां पर मैंने लिख दिया। अब मुझे यही मिलाना है कि इसका ये जो समीकरण आया, ये समीकरण क्या इसका वास्तविक मूल है? इसमें क्या वास्तविक मूल है? तो यस, उसको मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसे मिलाने के लिए मैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये बोलेंगे ये कहां से आया? तो फिर मैं वही बात कहूंगा, वीडियो नंबर पार्ट 1 का 1 देख लीजिए और चैप्टर 1.4 का 1 नंबर सम से आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो वास्तविक मूल निकालने के लिए हमें ये दो कंडीशन चाहिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो वह वास्तविक मूल होगा, या इसका वैल्यू 0 के बराबर हो तो भी वास्तविक मूल होगा। तो चले आइए हम देखते हैं कि कैसे है या नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देख लीजिए b का वैल्यू निकालिए, b का मान क्या निकाला हूं 5, तो -5 का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है -300, तो कितना हो गया माय डियर 25 माइनस और माइनस प्लस 300 से 1200, यानी हो गया हमारा 1225 ग्रेटर देन 0 हुआ या नहीं? इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना निकला 1225। 1225 0 से ज्यादा है या नहीं? यह ज्यादा है, तो यह वास्तविक मूल है। अब माय डियर, अब चले आइए मैं यहां पर कर लेता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद जो मैं करूंगा, अब यहां पर चले आइए, अब आ जाइए इसका भी जरूरत नहीं है, वो आप जरूरत नहीं है, लेकिन रहने दीजिए। अब देख लीजिए, अब मैं लिखूंगा श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार या सूत्र से। अब बोलेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? तो माय डियर, श्रीधर आचार्य सूत्र का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फार्मूला है, ठीक है माय डियर। इस फार्मूला पर अब हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिए क्या करते हैं, x बराबर देखिए -b ले लीजिए, तो -b का वैल्यू क्या निकला 5 निकला। चलिए, तो -b, तो माइनस और -b यानी -5, ठीक है माय डियर। उसके बाद चलिए प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस, अंडर रूट ले लीजिए, b का स्क्वायर क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -300 है, -300 बटा क्या करूंगा माय डियर 2 और a का वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ पर चले आइए, अब यहां पर आ जाइए, क्या करूंगा माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए, 5 का -5 का स्क्वायर हो जाएगा माय डियर 25 और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 300 चौके 1200 यानी 1200 यहाँ पर लिख लीजिए 1200 बटा 2 एकम 2। चलिए ये x बराबर चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए 1225 यहाँ पर 2 ले लीजिए। अब x बराबर चलिए माय डियर 1225 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 तिया के 9 6 यहाँ पर 3 9 3 2 5। अब यहाँ पर आप 5 कर लीजिए तो हो जाएगा 50 25 के 5 हाथ से बचा 2 5 30 और 2 32 कट गया माय डियर, यहाँ हो गया 70 यहाँ हो गया 5 यानी 35 आपका वर्गमूल आया।
ठीक है, ये आपका 35 क्या आया, वर्गमूल आया। तो लिखूंगा 5 प्लस माइनस 35/2। ठीक है माय डियर, चले आइए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर देखिए, यहां पर कर देता हूं मैं। ठीक है माय डियर, यहां पर देख लीजिए, या तो आइदर बोल लीजिए, या तो लिखिए, या तो x बराबर 5 प्लस 35/2 और x बराबर 5 माइनस 35/2। देखिए यहां पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया। ठीक है माय डियर, अब आइए x बराबर 35 5 40/2 काट दीजिएगा तो 20 आएगा, और यहां हो जाएगा 35 में से 5 चला जाएगा तो -30/2 यानी 15। x बराबर 20 और x बराबर -15। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में कि कुंतल उस समय कितनी चीजें बनाया, कितनी चीजें बनाया। ये क्या निकला, x निकला। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है कि 1 मिनट में एक वस्तु को बनाने में x मिनट समय लगता है, यानी ये निकला समय निकला, ये समय निकला किसका, कुंतल का। किसका समय निकला, कुंतल का। तो मैं यहां पर इसको ले लूंगा। बोलो सर इसको क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि नेगेटिव में, क्या किसी का समय नकारात्मक ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जी नहीं, पॉजिटिव में होगा, इसीलिए हम इसको पकड़ेंगे। अब मैं x बराबर 20, क्लियर माय डियर। अब मैं ऊपर को इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए x मिनट में, देखिए यहां पर x मिनट में, यहां पर लिखिए कुंतल, कुंतल x मिनट में, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है सवाल में, हाँ कुंतल x मिनट में, यहां पर कुंतल लिख लीजिए, कुंतल x मिनट में 20 x मिनट में, सॉरी मैं यहां पर क्लियर करके लिख देता हूं। ठीक है माय डियर, कुंतल 20 समान, ये 20 समय हुआ ना, कुंतल 20 मिनट में एक वस्तु बनाता है, इसीलिए 1 मिनट में 1/20 वस्तु बनाता है, इसीलिए 360 मिनट, 6 घंटा बोल रहा है ना, तो 360 मिनट में 120 गुने 360, यानी ये काट दीजिए 2 18, यानी कितना सामान बनाया, 18 सामान बनाया। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, कुंतल उस समय में कितनी चीजें बनाया, तो 18 सामान बनाया। चीजें लिखिए चाहे सामान लिखिए, जो लिखना है लिखिए। तो माय डियर आपका आंसर हुआ 18। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस सम्स को बताने का प्रयास किया आप सबको समझ में आया होगा। तो माय डियर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लिखा है कि स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नौका 5 घंटे में 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर गई, तो धारा का वेग कितना था इसे बताइए। तो माय डियर लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। माना धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है माय डियर, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है माय डियर। स्थिर जल में नौका का वेग बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नौका 5 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है, 5 घंटा में धारा की दिशा में। तो लिखूंगा
कि धारा के दिशा में नौका का वेग, धारा के दिशा में नौका का वेग बराबर। अब देखिएगा कि जब मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने समझाया था आप लोगों को कि वेग दो चीज का होता है। जब आप नदी में नाव पर चल रहे हो तो एक धारा जो बह रहा है उस धारा का गति होता है और एक नाव का अपना गति होता है। जब हम धारा के दिशा में बढ़ते हैं तो नाव का गति और धारा का गति को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दिशा में नौका का वेग क्या हो जाएगा माय डियर, धारा का वेग 1 से है और नौका का वेग कितना है, नौका का वेग जो है 8 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है माय डियर। उसी प्रकार धारा के प्रतिकूल नौका का वेग बराबर 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में नौका का वेग बराबर 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल नौका का वेग बराबर 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब हमें निकालना होगा क्या कि दिशा में नौका, धारा की दिशा में नौका 5 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है। तो अब मैं लिखूंगा चूंकि धारा के दिशा में नौका को 15 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 15/8 + x। कहां से आया समय का फार्मूला, देखिए मैं बता दूं, समय का फार्मूला होता है दूरी बटा वेग। दूरी कितना है 15 किलोमीटर, वेग कितना है 8 + x, धारा के दिशा में। ठीक है माय डियर। अब लिखेंगे चूंकि धारा के प्रतिकूल दिशा में नौका को 22 किलोमीटर जाने में, कितना किलोमीटर 22 किलोमीटर 22 किलो नौका को 22 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा वेग। दूरी कितना है 22, वेग कितना है 8 - x। ठीक है। अब कह रहा है कि धारा का वेग निकालिए। तो माय डियर, अब मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। देखिए 15/8 + x + 22/8 - x बराबर 5। ठीक है ना। 5 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है और फिर 5 घंटा में 22 किलोमीटर प्रतिकूल आता है। दोनों को जोड़ के = 5। ठीक है माय डियर। अब ऊपर वाला को मैं रब करता हूं, अब इसे समझिए ठीक से। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, लॉसा पर निकाल देंगे ना। देखिए लॉसा यहीं पर कर देता हूं ताकि सुविधा हो। देखिए 8 - x कैंसिल हो गया तो बचा ये 15 और ये 8 - x, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, प्लस ये और ये कैंसिल, बचा ये, तो लिखिए 22 8 + x। ठीक है माय डियर, बराबर 5/1। चले आइए अब हम ऊपर में आ जाते हैं इम्प्लाइज। 15 में 8 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 15 × 8 = 120 माइनस 15x प्लस 22 को 8 में गुना करेंगे तो 176, 22 को
8 से 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 17 176 और प्लस 22x बटा 8 को x 8 माइनस x और फिर प्लस x 8 माइनस x बराबर 5/1। ठीक है माय डियर, चले आइए अब मैं क्या करूंगा, इंप्लाइज 120 माइनस 15x प्लस 176 प्लस 22x बटा 88 64 माइनस 8x प्लस 8x माइनस x स्क्वायर बराबर 5/1। ठीक है माय डियर, अब चले आइए इंप्लाइज 15x और 22x कितना हो जाएगा, 15 में से 22 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 176 और 120 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 296 बटा यहां पर ये और ये दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या बचा माय डियर, हमारा बचेगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5/1। इंप्लाइज गुना कर दीजिए 64 को 5 से गुना करिए, 64 को 5 से 5 6 के 20 के 0 2 5 6 के 30 2 32 320 माइनस 5x स्क्वायर बराबर 7x प्लस 296। ठीक है माय डियर, चले आइए इंप्लाइज अब देखिए कि ये माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है माय डियर, माइनस 7x और ये प्लस 320 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 296 बराबर 0। इंप्लाइज माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 320 में से 296 को बात कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, कट गया, कितना बचा माय डियर प्लस 24 बराबर 0। चले आइए इंप्लाइज माइनस को कॉमन बाहर ले लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 24 बराबर 0। जब माइनस को हम बाहर कॉमन ले लिए तो बचा क्या 5x स्क्वायर, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा तब जाकर माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है माय डियर, इंप्लाइज 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है माय डियर, अब इसके बाद हम चलेंगे क्या कि अब देखिए ये जो है क्या इस फॉर्मेट में आया है तो नहीं, तो मैं उसको उस फॉर्मेट में लाऊंगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 24 बराबर 0। ठीक है माय डियर, अब देखूंगा कि वास्तविक मूल है कि नहीं, समीकरण जो है वास्तविक मूल में है कि नहीं। वास्तविक मूल देखने के लिए ये दो चीज मैंने बताया था आपको, ये दो चीज फॉलो करना है। तो चले आइए यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पर मान लेंगे, अब लिखिए यहां a बराबर 5, b बराबर 7 और c बराबर हो जाएगा -24। चले आइए अब हम लोग यहां लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है माय डियर, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 5 और c का मान हो जाएगा -24, तो बराबर 49 प्लस 24 बचे 120, 120 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, 24 बचे 120, 12 चौका 48, 480 बराबर 480 में 49 जोड़ेंगे 9, 8 4 12 का 10 होता है 1, 4 और 1 5, कितना आ जाएगा माय डियर 529 ग्रेटर देन 0 हुआ, क्योंकि 529 जो आया यह 0 से ज़्यादा आया, तो यह हुआ हमारा
तो इससे हम पता ये लग गया कि वास्तविक मूल है। अब आ जाइए, अब चले आएंगे हम किस पर, श्रीधर आचार्य के फार्मूला पर। इसको मैं मिटा देता हूं माय डियर, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब लिखूंगा मैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से, श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या, चले आइए, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी, ओ माय गॉड मैंने तो वैल्यू लिखना ही भूल गया। ठीक है माय डियर, मैं अभी वैल्यू आपको लिख देता हूं। a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर 7 और माय डियर c बराबर है -24। ये आपका वैल्यू, इसे याद रखिएगा। आपके देखिए, आपने कॉपी में अगर उतारा होगा, लिखा होगा, तो ये चीज आपको मिल जाएगा। तो अब चले आइए, अब हम श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या पाते हैं, -5 माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है 7, तो -7। ठीक है माय डियर, प्लस माइनस अंडर रूट, चले आइए बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू क्या है 5 और सी का वैल्यू क्या है माय डियर -24, 2 ए का वैल्यू हो गया 5। एक्स बराबर, चले ये फिर से -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 24 बचे 120, 120 में 4 से गुना करेंगे तो 480, 1248, 5 दूनी 10। एक्स बराबर माय डियर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका -7 प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए, 480 को 49 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए 9 का 9, 8 4 12 के 2 हाथ बचा 1 4 1 5, तो माय डियर कितना हो गया 529/10। 529 का अगर हम लोग वर्गमूल कर दूं, 2 दूनी के 4, 1 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ 2 हो जाएगा ना, 1 हो गया, 2 9 7 7 7 49 के 9 हाथ में बचा 7 कहता हूँ, सॉरी, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 3 3 तिया के 9, 3 चौके 12, यहाँ भी आ जाएगा 3। तो माय डियर कितना हो गया यहाँ पर 23। हमारा वर्गमूल कितना निकल कर आया, 23 निकल कर आया। तो x बराबर -7 प्लस माइनस 23/10। x बराबर, अब लिखेंगे माय डियर, यह आने के बाद अब मैं लिखूंगा आइदर, क्या लिखूंगा आइदर, या तो ऊपर वाला भी मिटा देता हूं माय डियर, आप लोग तो कॉपी कर ही लिए होंगे, मैं ऊपर वाला भी मिटा देता हूं। या तो x बराबर, देखिए -7 प्लस 23/10 और ले लेंगे x बराबर -7 माइनस 23/10। x बराबर 23 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/10। यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर -30/10, काट दीजिए -3, 23 7 30 -30/10 यानी -3, और यहाँ हो जाएगा माय डियर 1.6। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6। अब देखिए 1.6 आ गया इसका वैल्यू। या अगर आप चाहें तो भाग करके देखिए, 10 से कम 10, 6 कट गया, नहीं सॉरी, इसको पहले आप काट के देख लीजिए, 16/10, 2 5 2 8 10, कटेगा क्या नहीं, 5 से 8 कर लीजिए, 5 से कम 5, 5 से कम 5 तो 3, तो माय डियर हुआ 1 पूर्णांक 3/5, या 1 पूर्णांक 3/5। एक्स क्या निकल कर आया माय डियर, एक्स निकल कर आया धारा का वेग, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ माय डियर आपका आंसर। क्योंकि 1.6 इसलिए मैं पकड़ा क्योंकि दूसरा x का वैल्यू निकल कर आ रहा है वो -3 आ रहा है, तो वेग तो कभी -3 में नहीं होना चाहिए, होगा क्या, वेग कभी नेगेटिव में होगा, नहीं होगा, इसीलिए पॉजिटिव में आया है ये 1.6,
या तो आप 1.6 लिख लीजिए या तो 1.3/5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए। इस प्रकार से माय डियर पार्ट नंबर 7 वीडियो में आज मैंने आपको 2 ही सम्स लिया। देखिए 2 ही सम्स में आपका लगभग हमको लगता है आधा घंटा से ऊपर का वीडियो बन गया है। तो माय डियर मैं अब ज़्यादा बातें को आगे न बढ़ाते हुए बस इतना ही मेरा उद्देश्य था कि मैं 2 ही सम्स बताऊं, लेकिन ठीक से समझा कर बताऊं। तो माय डियर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका काम का है। क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड का, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का, अगर आप चाहें इस चैनल के माध्यम से पूरा मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।